आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चौबटखाल विधानसभा में पिछले 20 सालों में विधायक ने आम जनता को केवल वोट के रूप में किया इस्तेमाल। गरुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में वैक्सीनेशन जारी, सुबह 8 बजे से दोपहर तक लगाई गई वैक्सीन। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोसाइटी की सार्थक पहल, कोविड-19 उपचार में सहायता के लिए वार्ड स्तर पर बनाएगी ऑक्सीमीटर बैंक। जहां एक और पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं इसकी बर्बादी और जल संस्थान की लापरवाही ब्रह्मखाल बाजार में देखने को मिली। आपको बता दें कि ब्रह्मखाल बाजार में ऑल वेदर सड़क चौड़ीकरण में बाजार की पेयजल लाइन कुछ दिनों पहले टूट गई, लेकिन जल संस्थान और कार्यदायी संस्था की लापरवाही से इस लाइन को आज तक नहीं ठीक किया गया, जिससे कि बाजार के लोगों को पेयजल की किल्लत और आने जाने वाले राहगीरों पर इस पानी की बौछारें गिर रही है और बाजार में कीचड़ जैसी स्थिति बन गई है और दोपहिया वाहन आए दिन कीचड़ की फिसलन से दुर्घटना के शिकार हो रही हैं। मंगलवार को हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बाबा रामदेव ने जिस 150 बेड की कोविड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, उसमें 24 घंटे के भीतर ही अव्यवस्थाएं सामने आने लगी। अस्पताल में भर्ती कनखल की रहने वाली 66 साल की महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर उसके बेटे ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला के बेटे का कहना है कि उद्घाटन के तुरंत बाद ही उन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध न होने की बात कहकर मरीज को ले जाने के लिए कह दिया गया था। लाख मिन्नतें करने पर भी मरीज को वेंटिलेटर पर शिफ्ट नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उसकी मां की मौत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया गया। जब इन्होंने मेरे को कहा था कि वो दोपहर तक इनको वेंटिलेटर में शिफ्ट कर देंगे, शाम को इन्होंने रेफर के लिए बोल दिया कि आप इन्हें रेफर कर रहे हैं, हम आप इन्हें कहीं ले जा लो। सुबह से मैं 2 बार जा चुका हूँ, डॉक्टर ने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब जाके मैंने नर्स से पूछा हाथ जोड़ के कि बता दो मेरी माँ कैसी है, अब कह रहे हैं वो खत्म हो गई। मेरे पूछने में बता रहे हैं पता नहीं कब से मरी। कल कर्णप्रयाग रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग पर खलियाड़ी गदेरे में पानी बढ़ने से सिमली गैरसैंण मोटरमार्ग खलियाड़ी सिरौली के पास लगभग 2 घंटे तक बाधित रहा। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं भारी बारिश के चलते खलियाड़ी गांव में से 2 घरों में पानी घुस गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने इस बार पश्चिम बंगाल में हुई घटना को लेकर अपना वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद ममता बनर्जी के आदेश पर हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई घटना पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर और मांग करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं। तो यही एक्टर जो फिल्मी जगत में हैं, यही जो मुनव्वर राणा हैं, ये जितने लोग हैं, ये सब कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज क्या हम हिंदू सुरक्षित है यहाँ पे बंगाल में? तो आप लोगों की बोली क्यों नहीं निकल रही है? बोलना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप लोग तो केवल मुसलमानों का पक्ष लेते हैं क्योंकि उसको संप्रदाय के आप हैं। हम संत महात्मा किसी का पक्ष नहीं लेते नहीं है। जहाँ अन्याय होता है उसके विरोध हम लोग बोलते हैं। और हमारी सनातन परंपरा में हिंदुओं की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह असहनीय है, बर्दाश्त से बाहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, पूरी कैबिनेट से यह मांग करता हूं कि 356 धारा का प्रयोग करते हुए ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां पे सेना लगाई जाए। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने अल्मोड़ा के दनिया में घटी घटना के बाद सोशल साइटों पर कुकुर मुत्तों की तरह उगाए चैनल और न्यूज पोर्टलों पर अंकुश लगाने के लिए मीडिया काउंसलिंग बनाने की मांग की है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सचिव सूचना को ईमेल से पत्र भेजा। यूनियन के प्रदेश संयोजक जगत मर्तोलिया ने इन पत्रों को जारी करते हुए कहा कि इस समय संचार क्रांति के कारण कोई भी सूचना नहीं दब रही है और न ही छुपाई जा रही है। यह पत्रकारिता और लोकतंत्र के साथ ही एक पाठक और दर्शक के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी द्वारा निराश्रित कल्याण समिति और डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से मसूरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सभी 11 वार्डों और छावनी परिषद के 14 वार्डों में पार्षदों और सभासदों के सहयोग से ऑक्सीजन फ्लोमीटर और थर्मामीटर बैंक बनाए गए हैं। सोसाइटी की अध्यक्ष नेहा जोशी और अन्य सदस्यों द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में प्रत्येक वार्ड पार्षदों को 20-20 ऑक्सीफ्लोमीटर और 20-20 थर्मामीटर, विटामिन सी के लिए ग्लूकोज के पैकेट और जूस बांटे गए।
जिला अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस बगवाली पोखर के बाशुली सेरा हॉस्पिटल में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट एक निश्चित दिनांक को मिलने के बावजूद हॉस्पिटल वैक्सीनेशन करने को साफ मना कर रहा है, जिसमें बुजुर्गों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक संहिता प्रतिनिधि पोखड़ा गढ़वाल संसदीय सीट के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डीपीसी रावत ने कहा, विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सभा बसाई में बीजेपी का कांग्रेस के राज में विधायक निधि केवल विधायक प्रतिनिधि तक ही सीमित रही है। डीपीसी रावत ने कहा कि पिछले 10 साल से ग्राम बसाई में डामरीकरण नहीं हुआ है और ये केवल इस गांव का मामला नहीं है, पूरे पोखड़ा बिरोखाल एकेश्वर ब्लॉक की हालत है, जिसका नतीजा आज लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया है। ये आदेश 6 मई से 10 मई सोमवार प्रातः 6 बजे तक जनपद रुद्रप्रयाग के नगरीय ग्रामीण क्षेत्र और रुद्रप्रयाग नगरपालिका का संपूर्ण क्षेत्र सतेराखाल, चोपता, तिलवाड़ा, सुमाड़ी, मयाली, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, खुमेट, सोनप्रयाग में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित उप जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तो भीड़ भाड़ वाले कस्बों और बाजारों में आवश्यकता अनुसार कर्फ्यू लगाने के लिए स्वतंत्र है। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।